Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 टीसीएस एमसीक्यूज। इस वाली बुक के हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट हम बोलेंगे मोस्टली जो टॉपिक्स हैं किसके अर्थमेटिक मैथ्स के वो हम कवर कर चुके हैं। इसी सीरीज में जो हमारा प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एवरेज। अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है आई थिंक इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसका नाम है एवरेज। इसकी एक क्लास हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी जिसके अंदर हमने 25 तक क्वेश्चंस किए थे, प्लस इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कुछ की पॉइंट्स हैं, एक दो चीजें वो थी उनको हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो क्या दे रखा है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? क्या लेना है? प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं, विषम ओड और अभाज्य प्राइम, है ना। फर्स्ट 10 ओड प्राइम नंबर्स का हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगा कितना? 3। इसके बाद कितना आएगा? पहले आता है हमारे पास 3, इसके बाद कितना आएगा? 5, फिर कितना? 7, फिर कितना? 11, और इसके बाद कितना? इधर ही लिख लें तो इसको यहीं रख लेते हैं, 13। इसके बाद कितना आएगा? 17। ओके, 17 के बाद कितना? 19, फिर कितना? 23, फिर कितना आएगा? 23, 25, 27, 29, हो गई क्या? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर कितना? 31, है ना। 31 हमने ले लिए, हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। इसके बाद क्या करना है? इनका सम निकालना है, सॉरी इनका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए इन सबका सम चाहिएगा। सम निकाल लेते हैं। 5 3 8 15 16 16 और 3 19 यहाँ से आएगा, इसको रख लें तो साइड में। 19 आएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। और देखो यहाँ से 9 9 18 9 3 27 यानी कि 26 यहाँ से, और 29, है ना। 29 आएगा हमारे पास यहाँ से। टोटल कितना आएगा? 9 9 18 2 3 4 48 का 8 यहाँ पे, 4 आएगी कैरी। इसके अलावा देखो 3 2 5 2 7 और 1 8, उसके अलावा 9 10 11, है ना। 11 और 4 15, 158। कितना आता है हमारे पास? सम कितना आएगा? 158। इन सब का टोटल सम कितना आएगा? 158 है कितनी? 10। टोटल है कितनी? 10। एवरेज कितना आएगा? 15.8। एवरेज कितना आता है इनका? 15.8, ऑप्शन नंबर बी। एवरेज कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 15.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसने देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। उतार लें क्या दे रखा है? दो संख्याओं का औसत 13 है। औसत 13 है तो वो जो दो संख्याएं हैं उनका योग कितना आएगा? 26। उनका योग कितना आ जाएगा? 26 ना। 13 एक का है, 13 एक का है, तो टोटल 13 प्लस 13 कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है? उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना दे रखा है हमसे? 12। उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 12। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 144। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 144। पूछ किसकी रखी है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसकी पूछ रखी है हमसे? दोनों का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना। माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ से वैल्यूज निकालने, देखो कितना आएगा हमारे पास। होल स्क्वायर तो यहाँ से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। यहाँ से अगर हम कहाँ, इसको साइड में एक बार लिख लें, कहीं यहाँ लिख लेते हैं। इस पे होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उधर जाके माइनस होएगा, है ना। 26 का स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का ट्वाइस ऑफ xy। 676 माइनस ट्वाइस ऑफ xy किसकी वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 676 माइनस ट्वाइस ऑफ xy, और यहाँ से माइनस ट्वाइस ऑफ xy हमारे पास है ही, है ना। वैल्यूज कितनी आएंगी? देखो 676 तो यहाँ से, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 4xy यहाँ से, 676 तो ये है ही,
एक्स वाई की वैल्यू है कितनी, एक्स वाई की वैल्यू है 144, है ना, 144, और लेने कितने हैं हमें 4, है ना, 4 चौक 16 4 एक्स वाई आएंगे ना 4 चौक 16 और एक 17, 4 एकम 4 और एक 5, कितना आएगा 576। कितना आएगा हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 576। किसकी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई की। किसकी वैल्यू है ये, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की। यहाँ से क्या आएगा 100, किसकी वैल्यू है होल स्क्वायर की आएगी ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10, 10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, है ना, 142 की जगह पर 42 पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करें, सही औसत ज्ञात करें। कितना काउंट करना था 42, लेकिन काउंट कितना कर लिया 142, मतलब 100 एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, है ना। 100 जो नंबर ले लेते हैं, 100 नंबर एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो वो एक्स्ट्रा जो है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, मतलब 100 कम काउंट किए गए हैं, 100 नंबर कम काउंट कर लिए। तो बढ़ा के इसमें लगा दे कितने, 100 कम काउंट करे हैं। कितने लोगों पर बटेंगे ये 100, 10 पर, है ना। कितने लोगों पर ये 100 नंबर बटेंगे, 10 लोगों पर, मतलब सबके एवरेज पर कितना बढ़ाना पड़ेगा 10 का सबके एवरेज पर कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा 10। एट प्रेजेंट कितना एवरेज हमें दे रखा है, एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे, औसत की 46, वैल्यू कितनी दे रखी है 46, बढ़ाने कितनी है 10 की, बढ़ाने कितनी है 10 की, वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। आंसर कितना आएगा हमारा 56, 56 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, इसने बोला है किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, ठीक है। ए में है 38, बी में है 42। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 है और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें, यानी कि एट एन एवरेज हमें बताना है पूरी क्लास का वेट कितना है, एवरेज बताना है कितना है। एलिगेशन लगा लें, देखो ए और बी 2 सेक्शन दे रखे हैं, ए और बी। इसने बोला है कक्षा ए का कितना है 55 केजी, 55 केजी वेट है। कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने थे 38, और यहाँ पे बच्चे कितने दे रखे हैं 42। यहाँ पे बच्चे कितने दे रखे हैं हमसे 42, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 55 केजी, और बी का कितना है 32 केजी। बी का कितना आएगा 32 केजी, ए का दे रखा है और दोनों के बच्चे दे रखे हैं, मतलब किसमें कितने बच्चे हैं, है ना। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इनका जो एवरेज आएगा, इनके जो बीच की वैल्यू आएगी, वो वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 3 से 4 क्वेश्चन है जो इस टाइप के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इनका ले लें, कितने पे आएगा 19 पे, ये कितने पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचता कितना है हमारे पास 55 की 19 से करानी पड़ेगी, 55 की मल्टीप्लाई 19 से, प्लस में इधर से कितना आएगा 32 की मल्टीप्लाई 21 से, है ना। 32 की मल्टीप्लाई 21 से नीचे क्या आएगा 19 प्लस 21, नीचे कितना आएगा हमारे पास यहाँ से नीचे वैल्यूज कितनी आएंगी 19 प्लस 21, ये हमने उतार लिया फॉर्मूला। वैल्यूज को यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएंगी, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से निकाल ले। देखो 19 के 5 से कराएंगे कितना, यहाँ से 5, फिर कितना 19 5 4, यहाँ पे 10, यहाँ से कितना बचता है 21 एकम, यहाँ से 21 दूनी है ना, यहाँ से कितना बचेगा 2, और कितना आएगा 3 पे, और फिर कितना 7, और 21 से यहाँ से कितना बचता है 6, 672, यहाँ से 1045, यहाँ से कितना आएगा 9 और 1 10, 2 और 3 और 1 4, है ना। बच कितना गया, ये कितना है 672, ये वाली वैल्यू कितनी है 672 की। आगे देखे कितना आता है 5 2 7, है ना, 5 2 7, और 7 और 4 11, है ना, 6 और 1 7, और यहाँ से कितना बचता है 17 17 बटे 40, 17 17 बटे 40। इसको 4 से भाग करा देते हैं, 0 को एक बार साइड में रखते हैं, 4 चौक 16, है ना, और 1 4 दूनी 8, और 4 8 32, सॉरी 4 निम 36, 4 निम 36, एक बचेगा ना,
एक बचेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 दूनी 8 और फिर 5, और एक देखो नीचे 10 भी छोड़ रखा है, यानी कि आएगा 42.925। एक नीचे 10 भी छोड़ रखा था, तो एक जीरो मतलब एक पॉइंट को इधर खिसका देंगे, इधर खिसकाने से हमारे पास आएगा 42.925, 42.925 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, इतने का औसत 7 है और इतने का औसत 9 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि हमसे इनडायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रखी है ना। इनडायरेक्टली हमें एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे आएंगे देखो, यहाँ से कर लें, कितना आएगा, 6 4 10, 8 18 और 18 और 2 20 है ना, 18 और 2 20, 2 आएंगी कैरी, 2 और 1 3, यानी कि 32 प्लस एक्स, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, 32 प्लस एक्स बटे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, 5, इनका एवरेज कितना दे रखा है हमसे 7, इनका औसत कितना दे रखा है 7, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 32 प्लस एक्स, 7 5 35, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली। आगे क्या है, x 9 13 15 और y का औसत 9 है, x की वैल्यू आई है ना 3, इसको कर लेते हैं, देखो 3 3 6 5 11 और 11 और 9 20 है ना, 2 आएगी यहाँ पे, 1 2 4 यहाँ पे आएगा है ना, 40 बचेगा हमारे पास यहाँ से, 40 प्लस वाई, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 40 प्लस वाई, और कितनी डिजिट थी टोटल, टोटल डिजिट कितनी थी 1 2 3 4 5, ये भी कितनी थी 5, और इनका एवरेज कितना दे रखा है 9, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 9 5 45, y की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5, कोई गलती हुई है क्या, y की वैल्यू एक बार फिर से देखें कितनी आएगी, देखो औसत 9 है, 3 आएगी ना यहाँ से, देखो 3 3 6 6 5 11 और 9, और यहाँ से आएगा 2 2 और 1 3, 30 आएगा यहाँ से, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 आ रखी है ना, ये 40 क्यों लिख दिया, वैल्यू कितनी आई है 30, 30 प्लस वाई, ये क्या है 30 प्लस वाई, 30 प्लस वाई है ना, 30 प्लस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा 9 5 45, 30 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 45, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, कोई गलती कर रहे हैं क्या, एक्स की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, इसके अलावा वाई की निकालनी है, एक्स की सही आई हमारी, एक्स की और चेक कर लेते एक बार, देखो 6 4 10 और 8 18 और 2 20, 2 और 1 3, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स आएगी ना, 32 क्यों लिख दिया, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रखी है 6 4 10 और 8 18 और 20, और यहाँ से 30 प्लस एक्स आएगी, एक्स की वैल्यू ये आएगी 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स, यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी 7 5 35, एक्स की वैल्यू आएगी 5, एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास कितनी 5 है ना, एक्स की वैल्यू आएगी 5, अब वाई की वैल्यू में भी गलती आएगी, फिर 5 आएगी ना एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे 5, 5 और 5 10 है ना, 10 और 9 19, 22 और 2 3 4 है ना, ये बनता है हमारे पास 42, 42 प्लस वाई, ये वाली वैल्यू कितनी है 42 प्लस वाई, 42 प्लस वाई बटे में 5, 9 5 45 बटे में 5 है ना, y की वैल्यू कितनी आएगी 45 माइनस 42, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी आई है 5, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज को पुट कर दो, वैल्यूज को पुट कर दो, 2x यानी कि 5 दूनी 10 माइनस का 3y यानी कि 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखो क्या दे रखा है, 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है ना, पहली 4 संख्याओं का औसत, टोटल 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के, 5वीं संख्या जो है 5th जो टर्म है उसको हमने मान लिया कितनी है 6x है ना, तो 4 का औसत, 4 का औसत जो आएगा हमारे पास वो कितना दे रखा है औसत,
4 का जो औसत है वो किसके बराबर दे रखा है, पांचवी संख्या के 5/6 के 5/6 के, यानी कि कितना आ जाएगा 5x। इतना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार फिर भी एक बार बता दिया कैसे आएगा, वैल्यूज कैसे आएंगी। इसके बाद क्या है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, यानी कि 26 गुना 5, टोटल औसत कितना आ रखा है 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात करें, पांचवी संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां से 6x की वैल्यू किसकी, इनका टोटल एवरेज निकाल लें हम लोग, इनका टोटल एवरेज निकाल लें। देखो पांचवी टर्म ये है, 4 टर्म का औसत दे रखा है, 4 का औसत है, तो हम लोग 4 का सम निकाल लें, 4 टर्म्स का सम है ना, 4 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। कितना आएगा हमारे पास, सम कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 चौके 20x है ना, 20x। अब देखो 5 टर्म्स का औसत हम लोग लिखते हैं एवरेज ऑफ 5 टर्म्स। 5 टर्म्स का एवरेज देखो कितना आएगा हमारे पास, 5 टर्म्स का एवरेज मतलब 4 टर्म्स का सम तो ये है, और पांचवी टर्म हम इसमें खुद से जोड़ देते हैं, जो कि कितनी है पांचवी टर्म 6x बटे में 5 है ना। सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल गिवन टर्म्स बाय में नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू किसका औसत, औसत कितना दे रखा है 26, 26x तो यहां से बराबर आएगा 26 गुना 5 है ना, 26 से 26 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो पांचवी संख्या ज्ञात करें, पांचवी संख्या कितनी थी 6x, 6 5 30, 6x यानी कि 6 5 30, पांचवी संख्या की वैल्यू कितनी आएगी 30 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। इसने देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों ये दे रखी है का औसत इतना है, तो प्रथम 3 इनका औसत कितना है। एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, देखो 2 फिर +3 5 +3 8 +3 11, यानी कि क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं। जो भी संख्याएं आएंगी हमारे पास यहाँ से इनको सॉल्व करने के बाद क्रमागत संख्याएं वाली सीरीज दे रखी है। क्रमागत संख्याओं वाली सीरीज के अंदर एवरेज कौन सा होता है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे, क्रमागत या फिर लगातार संख्याएं दे रखी हैं, तो एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होता है ना, एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होता है। कितनी टोटल टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 6 टर्म्स हैं, तो एवरेज हमेशा बीच वाला होगा। बीच वाला कौन सा होगा, तीसरी और चौथी के बीच का, तीसरी और चौथी के बीच का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 तो यहां से जाएंगी है ना, 2 ये पीछे की हटा दो, इन दोनों के बीच का, यानी कि x + 8 + x + 8 + x + 11 का हाफ है ना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करा दे। ये हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है, हमारा एवरेज, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज कितना है 12.5। यहां से निकाल लेते हैं हम लोग x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 19 + 2x, और वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 25 वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से। 2x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 6, x की वैल्यू कितनी आती है 3, x की वैल्यू कितनी आती है 3। पूछ क्या रखा है, प्रथम तीन जो डाटा दे रखा है इनका औसत कितना है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स का, स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स का सम कितना है, इन तीनों के अंदर से पूछ रखा है। अब हमें फिर से पता है क्या, एवरेज क्या होगा बीच वाली टर्म, एवरेज क्या होगा बीच वाली टर्म, तीनों के अंदर बीच वाली टर्म कौन सी है, ये वाली x + 5, x + 5, यानी कि इनडायरेक्टली हमें x + 5 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 3 + 5 = 8, बराबर 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सीधा भी कर सकते थे, सीधा भी कर सकते थे, पर लेंथी पड़ेगा। क्या फायदा है सीधा करने का, जब लेंथी पड़ रहा है, सबको जोड़ोगे 6 थी ना, 6x आ जाएगा, प्लस इन सबको जोड़ेंगे, उसके बाद फिर भाग कराएंगे, फिर x की वैल्यू फिर पुट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जब क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं तो क्यों ना हम लोग शॉर्ट से ही कर लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, सॉरी ओनली 33, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखो क्या दे रखा है, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी है, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी है, दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है।
दोनों की हमें एवरेज निकालनी है। एट एन एवरेज उनकी कितनी हाइट है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं कैसे, देखो कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 152। इनकी कितनी है, 152। और दूसरी क्या थी, कक्षा 9 के 15 छात्रों की कितनी दे रखी है, 168 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों की एट एन एवरेज कितनी है, मतलब हमें ये बीच वाला क्वेश्चन मार्क जो है, बीच वाली जो वैल्यू है ये वाली हमें निकालनी है। निकाल लेते हैं। पता नहीं कितने इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो 5 के 20, 5 15, क्या बोलता है, इसकी इससे, है ना, 152 की कितने से, 4 से, प्लस में 168 की कितने से, 3 से, बटे में 4 + 3, बटे में 4 + 3। अब करा लेते, 4 दूनी 8, 5 के 20, 4 एकम 4 2 6, प्लस में कितना, 8 तिया 24 और 6 तिया 18 और 3 एकम 3 और 2 5, बटे में कितना आएगा, 4 3 7, बटे में कितना आएगा 7, 504 है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं 504। आंसर देखो कितना आएगा हमारे पास, 8 और 4 12 और 6 5 11, 1 ट्रिपल 1 2 ट्रिपल 1 2, बटे में कितना है 7। काट लें, 7 एकम 7, 4 7 5 कितना बचा था, 7 एकम 7 और 4, 7 5 35 और कितना बचता है हमारे पास, 6 62 आएगा ना, 62 आएगा यहाँ से। 7 8 56, 7 8 56 और यहाँ से कितना बचेगा फिर, 4 4 8 56 बचाएगा, 6, ये फिर से कितने पे आएगा, 7 8 56, यानी कि 158.8 कुछ आएगा, 158.8, 158.8 दे रखा है, इस वजह से 159 टिक करेंगे, है ना। 158 टिक नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो अगले नंबर में काउंट हो जाता है। तीसरी या चौथी क्लास में सिखाई जाती है बात, तो इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, 159 को टिक करेंगे, ना कि 158 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 साल बाद ए की आयु कितनी होगी। ध्यान से देखना, एक नई टाइप का क्वेश्चन आया है, एक नई टाइप का क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट टाइप है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो एज के पर इतने साल पहले और प्रेजेंट में, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है एक बार ध्यान से देखना। क्या बोल रखा था, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु इतनी थी, है ना। ए बी सी की औसत आयु 20 थी, तो आयु का योग कितना होगा, ए बी सी की औसत आयु 20 थी तो आयु का योग कितना होगा, 60। 60 कैसे आए, इसको लिख देते हैं 20 गुना 3, है ना। 20 गुना 3 कितना आ गया हमारे पास, 60। 60 कब थी, 60 कब थी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व थी। अब प्रेजेंट में अगर हमें इनकी एज का सम लेना है तो 5 तो ए की, है ना, ए को 5 साल पीछे से उसको आगे लेके आए हैं, 5 तो उसकी, 5 ऐसे ही बी को लेके आए हैं, 5 सी को, मतलब टोटल 15 साल और जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अगर हम 15 जोड़ दें, इसके अंदर अगर हम 15 जोड़ दें तो जो 75 वैल्यू आएगी ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग, कब का, प्रेजेंट का। यहां लिख देते हैं प्रेजेंट का। उनकी अब आयु का योग कितना है, 75 है। आगे चलते हैं, क्या है, 6 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु का औसत 9 वर्ष थी, औसत 9 वर्ष था, तो 6 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु का योग कितना था, योग कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और एट प्रेजेंट, इनको भी प्रेजेंट में ले आते हैं। 6 वर्ष पूर्व की बात है, बी को प्रेजेंट में लेके आएंगे, 6 साल तो बी को देने पड़ेंगे, बी में जोड़ने पड़ेंगे और 6 साल हमें सी में जोड़ने पड़ेंगे, टोटल 12 साल जोड़ने पड़ेंगे, है ना। टोटल हमें कितने, 12 साल जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 30 वैल्यू किसकी है, बी प्लस सी की, प्रेजेंट बी प्लस सी की क्या है, प्रेजेंट की, बी प्लस सी की प्रेजेंट की एज कितनी आएगी, 30। इनको भी प्रेजेंट में ले आए इसको भी प्रेजेंट में। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, पहले ए की प्रेजेंट एज निकाल लें, पहले ए की प्रेजेंट एज निकाल लें, 3 साल बाद तो इसको बिठा देंगे बाद में, है ना। ए प्लस बी प्लस सी इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 75, और ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे, बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ए। बी प्लस सी की कितनी है, 30। अगर हम इसमें से ये 30 घटा दें तो ये 45 क्या आएगी, ए की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज, ए की क्या है हमारे पास, ये प्रेजेंट एज, है ना, ए की प्रेजेंट एज। लेकिन पूछ क्या रखा है, ए का 3 साल बाद, इसमें 3 जोड़ देंगे, ए की प्रेजेंट एज में 3 जोड़ देंगे, इसकी क्या आएगी, 3 साल बाद की एज, जो कि कितनी आएगी, 48। ए जो है वो 3 साल बाद कितने का होगा, 48 साल का, 48, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने। एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 केजी है। यदि 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 केजी भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा। एक क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट क्लास में किया था इस टाइप से कि इतने लड़के चले गए इतने नंबर वाले, है ना, वो नंबर का क्वेश्चन था, मार्क्स वाला क्वेश्चन था, इतने नंबर के इतने लड़के चले गए इतने आगे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, 24 व्यक्तियों का तो है, पहले कितना है 72 है, 24 व्यक्तियों का तो 72 दे रखा है हमसे, चलो इसको बाद में उठाएंगे। यदि 78 केजी वाले 3 चले जाते हैं, 72 का तो एवरेज है और 78 वाले गए हैं, यानी कि 6 केजी का है ना, कितने का डिफरेंस है 6 केजी का। 6 केजी के कितने व्यक्ति गए हैं, 6 केजी के कितने व्यक्ति गए हैं 3, 6 3 जा 18 है ना, 18 तो चला गया, यानी कि माइनस का लिख लेते हैं, माइनस का 18। आगे चलते हैं 75 केजी औसत भार वाले, 75 केजी मतलब क्या है +3, 75 केजी मतलब +3 यहाँ लिख देते हैं 75 केजी, यानी कि 3 केजी के 3 केजी भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। शामिल होते हैं तो वैल्यू को किस में लेंगे, प्लस में। शामिल होते हैं तो वैल्यू को कितने लेंगे, प्लस में लेंगे। यानी कि एट एन एवरेज देखें तो 6 गए हैं, एट एन एवरेज देखें तो 6 का नुकसान हुआ है, 6 गए हैं। आगे क्या है तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है। अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है। पहले कितना दे रखा था हमसे, पहले कितना दे रखा था 72 था ना, पहले कितनी वैल्यू थी 72, कितने गए हैं 6, बच कितना गया 66, बच कितना गया हमारे पास 66। क्या दे रखा था 24 व्यक्ति थे, 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 था, उसमें से इतने वाले गए इतने वाले गए, बच गया कितना 6, बच गया कितना हमारे पास 6। ठीक है 72, 6 को 6 × 18, 6 × 24 है ना। अच्छा 6 को इसमें 24 में बांटना भी तो होगा ना, 6 को 24 में बांटना भी तो होगा। इसमें से घटाएंगे क्या 24, 24 में किसको बांट रहे हैं 6 को ना, 24 में किसको बांट रहे हैं 6 को, 6/24, इसमें से किसको घटाएंगे 6/24। फिर से रीड करते हैं एक बार। एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा है 72 केजी है। यदि 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और इतने केजी औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, 4 व्यक्ति है ना, यहाँ पे कितने हैं 4 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो अब टोटल कितना हो गया 24 तो ये थे, उसमें से 3 गए तो 21 थे और 4 और आगे, तो अब टोटल कितने हो गए 25 है ना। तो ये जो 6 केजी भार है ये 25 लोगों में बटेगा ना, 6 केजी जो भार है ये कितने में 25 लोगों में बटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार साइड में कर लेते हैं, 6/25 है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 दूनी 50 और यहां से कितना बचेगा 10 और कितना 25 चौके 100, 0.24, यानी कि 72 में से कितना जाएगा 0.24। इसको यहीं कर लेते हैं, 72 में से कितना जाएगा 0.24। आंसर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 6 और 7, यहाँ पे कितना बचेगा 71.76। आंसर कितना आएगा 71.76, ऑप्शन नंबर से। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, 3 व्यक्ति गए हैं तो आए 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति आए हैं तो अब टोटल 25 हो जाएंगे, ना कि 24 रहेंगे। थोड़ी सी इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 केजी है। यदि 60 केजी औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं और 55.5 केजी औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों का औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल कितने की कमी हुई है, हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 56 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 55 है ना, एट एन एवरेज वजन कितना है 55 दे रखा है। यदि 60 केजी वाले, यानी कि 5 केजी का फर्क कितने का आ रखा है 5 केजी का, 5 केजी के कितने गए हैं 5 केजी के
औसत वाले 12 छात्र निकल जाते हैं, 12 छात्र निकल जाते हैं, 12 5 60 निकल जाते हैं, तो इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। और इतना केजी औसत वजन वाले कितना है 52.5, 52.5 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 केजी, 2.5 केजी का फर्क आएगा यहाँ से। इतने केजी के कितने आ रहे हैं, इतने के 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। कितने आएंगे समूह में शामिल, कितने हो रहे हैं 6 छात्र, 6 छात्र यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 25 छिके 150 यानी कि 50। शामिल कितने हुए हैं 50, तो अभी भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 गए हैं, अभी भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 गए हैं। कितने पर बटेगा ये 10, 10 जो है ये वाली वैल्यू कितने पे बटेगी 56 तो ये थे ही है ना, 56 छात्र थे, 12 गए हैं, 6 आए हैं, -6 यानी कि 50 में बटेगी। ये वाली वैल्यू कितने पे बटेगी 50 पे, यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ से कितना आएगा 5 की कमी, 5 की कमी यानी कि पहले कितना दे रखा था 55। क्या पूछ रखा है समूह में, शेष समूह में छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए, औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। औसत वजन में, अच्छा औसत वजन कितना दे रखा था हमसे 55 का, औसत वजन दे कितने का रखा था हमसे 55 का। आगे क्या है फिर से देखें एक बार क्या दे रखा था, देखो समूह में 56 छात्रों का औसत वजन इतना है, 60 केजी औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं और इतने केजी औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे जा रहे हैं, कमी आ रही थी 5 की और यहाँ पे भी तो कमी आ रही है ना, 55 से कितने की 2.5 की कमी आ रही है, 2.5 की कमी आ रही है। वैल्यू कितने पे आएगी ये 25 छिके 150 है ना 150, ये वाली वैल्यू भी तो माइनस में आएगी ना। ये भी 5 केजी की कमी थी, यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 2.5 की, है ना, कमी आ रखी है ना यहाँ पे भी। और कितने की आ जाएगी 25 छिके 150, 150 जीरो हट जाएगा ना 150 का, माइनस का कितना 15। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी टोटल हमारे पास 75, है ना। वैल्यू कितनी आएगी टोटल हमारे पास 75 और छात्र कितने बच रखे थे, छात्र कितने बच रखे थे 50 ना। देखो टोटल छात्र कितने दे रखे हैं हमसे 56, टोटल ये आ गया हमारे पास 75, इसको एक बार बॉक्स में रख लेते हैं। टोटल छात्र कितने थे 56, 56 में से पहले कितने गए हैं 12 तो गए हैं और फिर 6 आ गए, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6, मतलब 6 अभी भी गए हैं। 56 में से 6 गए हैं, बच कितने गए 50, छात्र कितने बचे हैं हमारे पास 50 और वैल्यू कितनी आई है 75 की। 75 को इसमें बांट दें, 75 से अगर हम 50 को कराएं तो कितने पे आएगा 50 एकम और कितना बचेगा यहाँ से 250, 5 कितने की वृद्धि हुई है, सॉरी कितने की कमी आई है, माइनस का निशान है ना, कमी आई है, कितने की आई है 1.5 केजी, कितने की कमी आई है 1.5 केजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का 7 क्रमागत दे रखी हैं, 7 है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हमें पता है जब भी क्रमागत दे रखी हो तो जो एवरेज है वो बीच वाली वैल्यू आएगी। अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, तो एवरेज वही नंबर आता है जो उनके बीच की डिजिट होगी। बीच की डिजिट मतलब 7 है, 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, मतलब ये वाली वैल्यू कितने की दे रखी है 259, 259, तो ये 260 होगी, ये 261 की थी और ये कितना था यहाँ पे 262, है ना। ये कितना है 258, यहाँ पे कितना है 257 और ये कितना था 256, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना 257 में, इसको रब करके फिर से लिख देते हैं 257, 257, इसको दोबारा से लिख देते हैं 257 और ये कितना है 258। 7 संख्याएं हमने पता लगा ली, ये है हमारे पास। आगे क्या है, अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। अगली 5 विषम संख्याएं, अगली 5 विषम संख्याएं कौन सी आएंगी 263 प्लस में 265, 267, उसके बाद कौन सी 267, यहाँ से 269 और फिर यहाँ से कितना आएगा 271, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 271। इसने बोला है अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो क्या है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इनका प्लस इनका, मतलब अब टोटल टर्म्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, कितना आएगा।
देखो यहाँ से हमें इतनी सब कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, उन दोनों टर्म्स उन टर्म्स के बीच का नंबर, जितनी भी टर्म्स दे रखी है उसकी बीच की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज आएगी, औसत आएगी, है ना। ऊपर वाली टर्म्स का तो एवरेज हमें पता है कितना दे रखा है, 259। ये भी तो क्रमागत संख्याएं है ना, ये वाले भी तो क्रमागत संख्याएं हैं, दो 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 का गैप है सबके अंदर, तो क्रमागत संख्याएं हैं, दो का गैप है, तो ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, ऑड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसके अंदर भी हम एवरेज निकाल सकते हैं बीच वाली टर्म का, इसके अंदर भी हम एवरेज क्या बोल सकते हैं, बीच वाली टर्म जो होगी वो एवरेज आएगा, है ना। बीच वाली टर्म हमारा औसत आएगा। ऊपर वाले से औसत क्या आ रहा है, 259, यहां से कितना आ रहा है, 267, बटे में 2, बटे में 2 आसपास वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, 9 और 1 10 16, यहाँ से 6 5 11 और 1 12 और 2 2 4 और 1 5, 526 के बटे में 2, 526 के बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 263 कुछ आएगा, है ना। हमारा आंसर कितना आता है, 263। 263 ऑप्शन में नहीं दे रखा, 262.33, 262.33 ये दे रखा है, नियर बाय हम लोग कर सकते हैं, 263 के आसपास है ना, 263 के आसपास है। तो इतनी सब कैलकुलेशंस नहीं करनी, सब टर्म्स को जोड़ के उससे भाग बिल्कुल भी नहीं करना, स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से कर लेना, सीधा आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 263। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसने देखो क्या बोला है, 6 व्यक्तियों का औसत वजन तब 1.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 65 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, नए व्यक्ति का वजन कितना है, 65 तो इसका था ही, और 6 व्यक्तियों का 15 छिके 90, 9 इसका आएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 74, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 74 kg। कैसे आया देखो जब इतने केजी वजन वाले व्यक्ति, उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है, ऑब्वियसली वजन बढ़ रहा है, तो जो 65 का गया है इंसान, उसकी जगह पे कोई 65 प्लस का ही आया होगा ना। 65 केजी का इंसान गया है और वजन बढ़ा है ना, नए इंसान के आने से वजन बढ़ा है, मतलब जो नया इंसान आया है, नया व्यक्ति आया है, उसका वेट 65 प्लस है, उसका वेट 65 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो 65 तो जो गया है उसके इंटरचेंज हो गया, 65 से तो उसने एक्सचेंज कराई है, 65 तो है ही है, प्लस में बढ़ा कितना है, 1.5 kg किस में बढ़ा है, 6 लोगों में, 6 लोगों में 1.5 kg का मतलब टोटल 9 kg वेट बढ़ गया, 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg ऐसे 6 बार 6 लोगों के अंदर बढ़ रखा है, मतलब टोटल 9 kg वेट बढ़ेगा। 65 तो था, उसमें 9 और आ गया, 65 प्लस 9 74, 74 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 74 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखो क्या दे रखा है, इनमें तो कोई लिंक ही नहीं दे रखा है ना, ए और डी। इसने बोला है, एक बार फिर से करते हैं इसको, देखो थोड़ा सा ऊपर भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा क्वेश्चन हमें। इसने बोला है 6 संख्याएं थी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, है ना, सबका औसत कितना है, 6, सबका औसत कितना है 6, और यहाँ से कितना दे रखा था, औसत कितना दे रखा है 58, इनका औसत कितना है 58। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि पहली संख्या ए जो है, ए जो संख्या है वो क्या है, b प्लस सी का, b प्लस सी का कितना है, 2/5, 2/5। आगे क्या है, और साथ ही डी ई और एफ के योग के 3/4 के बराबर है। ये ए को बोलना चाह रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन की, ये ए को बोलना चाह रहा है क्या, कि जो साथ ही का मतलब ए जो है वो और किसके बराबर है, डी ई एफ के, डी प्लस ई प्लस एफ के योग के कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है, ये क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब है। अब ये भी हमारे पास देखो किसकी वैल्यू है, ए की, ये वाली भी हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की, दोनों वैल्यूज हमें ए की दे रखे हैं, दोनों वैल्यूज को बराबर रख सकते हैं। दोनों वैल्यूज को बराबर कैसे रख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, b प्लस सी का 2/5 जो है वो बराबर है d प्लस ई प्लस एफ के 3/4 के, 3/4 के, है ना। यहाँ से वैल्यूज निकाल ले, वैल्यूज निकाल ले, देखो 4 ऊपर आएगा, यहाँ बन जाएगा 8, 4 यहाँ ऊपर आके क्या बन जाएगा 8, ठीक है, और 5 वहां जाएगा तो 5 15, 5 यहाँ पे जाके कितना बन जाएगा 15, 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15। इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, b प्लस सी की, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं b प्लस सी की कितनी आएगी
सॉरी डी ई एफ की निकालेंगे ना, यहाँ से हम लोग डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी बी प्लस सी, 8 तो था यहाँ पे, 15 यहाँ पे नीचे, यानी कि b प्लस सी का 8/15, b प्लस सी का 8/15, डी ई एफ की हमने वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं सबसे पहली लाइन जो दे रखी थी ये वाली, a प्लस बी प्लस, ये सारा प्रोसेस है ना, इसको उतार लेते हैं। a की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं हम लोग, b, ब्लैक यूज कर लेते हैं, चलो a की जगह पे कितना रख सकते हैं, देखो b प्लस सी का 2/5 है ना, प्लस b प्लस सी एज इट इज रख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं एक्चुअली, प्लस में डी ई एफ की जगह पे अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है कितना, b प्लस सी का 8/15, b प्लस सी का 8/15, और बराबर किसके आएगा 58 गुना 6, बराबर किसके आएगा ये 58 गुना 6 के। इतना क्वेश्चन समझ आया, इतना क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी डी ई एफ सबको जोड़ के हमने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद d प्लस ई प्लस एफ की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ से कुछ नहीं करना, b प्लस सी की जस्ट हमें वैल्यू निकालनी है, b प्लस सी की जस्ट वैल्यू निकालनी है। देखो एलसीएम कितना आएगा 15, 15 तिये है ना, 5 तिये 15, तो 3 दूनी 6, 6 b प्लस सी तो यहाँ से आएगा, प्लस में 15 b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से रहेगी, इसके अलावा कितना 15 8 b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से रहेगी, और बराबर किसके है ये 58 गुना 6 के, 58 गुना 6 के। निकाल ले वैल्यूज को, देखो 8 और 6 14 और 15 29/15, कितना आया हमारे पास 29/15, किसकी वैल्यू है b प्लस सी की, और बराबर किसके दे रखी है 58 × 6 है ना, 58 × 6 ये हमारे पास बचा है। b प्लस सी की वैल्यूज निकाल लें, यहाँ से कितनी आएगी b प्लस सी की वैल्यू 58 गुना 6 गुना 15, और यहाँ से कितना है 29 किस पे चला जाएगा 2 पे है ना, 15 दूनी 30 और 6 तिया 18, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास a प्लस की b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 180। 180 कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए, 180 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखो क्या दे रखा है, इजी सा दिख रहा है वाला क्वेश्चन, तो क्या बोला है 5 7 9 12 13 टी 20 संख्याओं, अच्छा 20, इन संख्याओं का औसत t है, तो t का मान कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, t की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 7 5 12 12, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 12 यहाँ से 14 17 और यहाँ से 27 यानी कि 26, यहाँ से कितना आएगा 2 कैरी है ना, 2 कैरी 2 3 4 और 4 2 6 है ना, 66 प्लस टी, आंसर कितना है हमारे पास 66 प्लस टी, और बटे में टोटल संख्याएं, टोटल कितनी है 4 5 6 7, बटे में टोटल कितनी है 7, और इनका जो एवरेज है उसकी वैल्यू कितनी आएगी टी के बराबर। इनका जो एवरेज है वो किसके बराबर दे रखा है टी के, 66 प्लस टी यहाँ पे है, 60 टी यहाँ से आएगा, 6 टी की वैल्यू 66, टी की वैल्यू कितनी आएगी 6 टी की थी ना 11, टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 11, 11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। टी की वैल्यू कितनी आएगी 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसके क्वेश्चन से, जीडी कांस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखो क्या दे रखा है, 15 मापों के माध्य की गणना 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन यह पाया गया कि माप 61 सेंटीमीटर की बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। 61 सेंटीमीटर की जगह पर 46 सेंटीमीटर दर्ज कर लिया गया, इसका मतलब 50 60 61 15 की कमी, कितने की कमी आ रखी है 15 की है ना, 61 की जगह पर 46 लिख लिया, मतलब 15 की कमी कर दी। यहाँ लिख देते हैं कितने की कमी हुई है 15 की। 15 मापों का माध्य 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ सॉरी, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 की जगह इतने सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, मतलब टोटल कितने की कमी है 15 की, कितने पर 15 पर ही, 15 की कमी कितने पर है 15 पर ही, तो टोटल सही माध्य कितना है, टोटल माप कितने दे रखे 15, 15 की कमी 15 पे है, तो एक को कितना मिलेगा 1, 1 को कितना मिलेगा 1,
है कितनी, अभी कितना है टोटल 50, एक बढ़ जाएगा तो कितना मिलेगा उस पे 51। 50 अभी है प्रेजेंट में, 15 के ऊपर 15 बढ़ेंगे, मतलब हर एक को एक एक ही तो मिलेगा ना 15 लोगों को, तो एक के ऊपर कितना बढ़ा है, एक, टोटल 50 है, उस पे एक बढ़ जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 51, 51 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था, जो हमारी पहली क्लास थी उसका कुछ बेसिक हमने देखा था, उसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो, लगातार क्रमागत संख्याएं हैं और इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसको कैसे सोल्व करना है। देखो 10 क्रमागत विषम संख्याएं, 10 संख्याएं दे रखी हैं हमें, है ना, संख्याएं कितनी दे रखी हैं 10, औसत कितना है 46, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। ओके ओके, अंतर नहीं दे रखा, औसत पूछ रखा है, औसत पूछ रखा है, अंतर नहीं दे रखा। हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो अंतर वाले किए थे, इसने क्या पूछ रखा है, औसत पूछ रखा है। कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46, कैसे आएगा, कैसे आएगा 46, जो एवरेज रहता है वही फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी हमारे पास एवरेज वही आता है। कैसे कैसे, देखो इसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, या रहने दें, इसको रहने देते हैं, और कोई टर्म ले लेते हैं, और कोई भी टर्म ले लेते हैं जिसका एवरेज अगर जितना आ रहा है, जितना टर्म्स का एवरेज आता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करने के बाद 2 से भाग करेंगे, मतलब उनका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास सेम एवरेज आता है, सेम एवरेज आता है। इस वजह से यहाँ पे एवरेज कितना बोल सकते हैं हम लोग 46 ही, यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा 46 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखो क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 180 है। 3 संख्याओं का औसत 180 है, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के इतने से 10 अधिक है ना, रिलेशन दे रखा है, और दूसरी संख्या से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या हमें यहां से निकालनी है, निकाल लेते हैं यहां से तीसरी संख्या कितनी आएगी, है ना। देखो 3 संख्याओं का औसत 180 है, तीसरी संख्या पहली संख्या के इतने से 10 अधिक है, लिख लेते हैं। इसने क्या बोला है इसने बोला है तो तीसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या से, पहली संख्या के थर्ड जो टर्म है वो किसके बराबर दे रखी है, हमने मान लिया फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो है x, है ना, फर्स्ट जो टर्म है उसको मान लिया x है, तो जो थर्ड टर्म आएगी वो किसके बराबर दे रखी है, पहली संख्या के 1/3, x के 1/3 से 10 अधिक है, x के 1/3 से 10 अधिक है। इतना क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिया, और दूसरी संख्या से 5 कम है, और दूसरी संख्या से मतलब जो थर्ड टर्म है वो दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या को सेकंड, उससे कितनी है 5 कम है। इतना क्वेश्चन हमने उतार लिया, इसने हिंदी में दे रखा है, हमने मैथ्स के फॉर्म में उतार लिया, बस इतना सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन हमने उतार लिया। यहां से क्या करना है, देखो ये भी थर्ड टर्म है, ये भी थर्ड टर्म है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तीसरी टर्म तो बराबर ही आएगी ना, जो भी तीसरी टर्म आएगी, तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, यहां से इक्वल पुट कर देंगे, कितना 3x जो ये है x/3 प्लस 10 बराबर है किसके, सेकंड टर्म माइनस का 5। यहां से सेकंड टर्म की वैल्यू अगर हम निकालें x/3 प्लस 10 प्लस 5, यहां से आएगी प्लस का 15, ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास सेकंड टर्म की, ये किसकी वैल्यू आएगी, जो दूसरी टर्म है वो हमने निकाल ली यहां से इतनी, है ना, और तीसरी टर्म हमें दे ही रखी है, तीसरी टर्म हमें दे रखी है ये वाली, और फर्स्ट टर्म हमने मान ली थी x। यहां से देखो क्या है, 3 संख्याओं का औसत 180 है, औसत अगर 180 है तो 3 संख्याओं का योग कितना आएगा 540, 3 संख्याओं का योग कितना आएगा 540। हम लोग यहां से योग निकाल ले, तीनों संख्याओं का कितना आता है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या अभी अभी निकाली है x/3 प्लस का 5, और तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या कितनी है x/3 प्लस का 10। तीनों संख्याएं यहां से हैं, और वैसे योग कितना आ रहा है 540। वैल्यूज निकाल ले, यहां से देखो कितनी आएगी 3x यहां से प्लस का x, और यहां से कितना 5 × 15
x और यहाँ से कितना 30 है ना। इस 3 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, कितना आएगा 540 गुना 3, 540 गुना 3। वैल्यूज देखो यहाँ से 3x 4 5x तो यहाँ से है ना, 45 यहाँ से, 45 यहाँ से कितना आएगा 4 तिया 12 5 तिया 15 और 1 16 120 आएगा यहाँ से। 5x की वैल्यू कितनी आएगी कुछ गलती तो नहीं हुई है, कितना था 3x यहाँ से, सॉरी x बचेगा 3x यहाँ से, x यहाँ से 5 तिया 15 और प्लस का x और यहाँ से कितना आएगा 30 यहाँ से आएगा हमारे पास। यहाँ से वैल्यू कितनी थी 3x प्लस का 10 दे रखा है ना, 3x प्लस का 10 है वैल्यू 3x प्लस का 10 दे रखा है हमें, 3x प्लस का 10, 10 से यहाँ से कितनी आएगी 10 तिया 30 है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कितना था सेकंड टर्म कितनी दे रखी है 15 दे रखी है ना, सेकंड टर्म तो कितनी दे रखी है 15 हमें, 10x प्लस का यहाँ से आएगा 15, ये क्या है प्लस का 15 और 15 तिये 45, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45 है ना, प्लस का 45। ध्यान रखना 15 दे रखा है, यहाँ पे 5 नहीं दे रखा, 1 छूट गया था। आगे देखो क्या दे रखा है, 3 था उसको वहां पे भेज दिया, 3 4 5x तो आएगा यहाँ से और 4 3 75 आएगा यहाँ से कितना आया था 4 तिये 12 और 5 तिये 15 और 1 1620 है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से 75 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे कितना बचता है 15, यहाँ पे कितना बचता है 15, 5 से 5 तिया 15 0 5 नीम 45। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 309, x की वैल्यू क्या आएगी 309। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या यानी कि ये वाली हमें वैल्यू निकालनी है x बटे 3, x कितना है 309 बटे में 3 और फिर क्या है प्लस का 10, प्लस का 10, 3 एकम 3 0 3 तिया 9, 103 और 10 113, 113 यानी कि ऑप्शन नंबर 113 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 5 विषयों में अमित के प्राप्त अंकों का औसत बेहतर है, यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्त अंकों का औसत 70 है तो शेष विषयों के प्राप्त अंकों का औसत क्या है, औसत क्या है। इसको दोनों से बता देते हैं, एक बार मेथड से देख लेते हैं फिर डायरेक्ट देखेंगे। क्या बोल रखा था 5 विषयों में कितना है बेहतर, 5 विषयों में प्राप्त अंकों का कितना है बेहतर है। इसमें से क्या दे रखा है, यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्त अंकों का औसत 70 है, वैसे ही कर लेते हैं इसको, एलिगेशन से कर लेते हैं। देखो कितना दे रखा था 5 विषय है ना टोटल, जिसमें से कि यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्त अंक है 70, 70 किसके दे रखे हैं 3 विषयों के दे रखे हैं और इसके बाद तो शेष विषयों के प्राप्त अंक का औसत कितना है, शेष कितने बचेंगे 2, इनका प्राप्त अंक कितना है वो निकालना है और वैसे कितना दे रखा है बेहतर। टोटल कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से दोनों का एवरेज कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है बेहतर। यहाँ से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। इसकी इससे कराते हैं ना, 7 तिया 21 प्लस का 2x यहाँ से बचेगा, 3 2 5 यहाँ से आएगा, बराबर किसके है 72 के। यहाँ से कितना बचेगा 210, यहाँ से कितना बचेगा 210 तो यहाँ से प्लस का 2x, यहाँ से कितना आएगा 5 दूनी 10 7 5 35 और 1 36। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखो 0, 6 में से गया 5 और यहाँ से कितना 150। x की वैल्यू कितनी आएगी 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, 75 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। x की वैल्यू कितनी आएगी 75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसने देखो क्या बोला है, 50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। 50 केजी भार वाले है ना, 50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति के आ जाने पर, दूसरा व्यक्ति आया है 50 के साथ उसको एक्सचेंज कराया है, 50 का गया है तो वो 50 का तो है ही है, इतना तो हम मानेंगे कि 50 का तो वो है ही है। प्लस कितना है, प्लस कितना है 8 लोगों में 2.5 केजी बढ़ गया, 8 लोगों में 2.5 केजी बढ़ रहा है ना, 8 लोगों में 2.5 केजी बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 20 केजी उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया सबका, तो उसका कितना है 70। उसका लिख लेते हैं इसको, उसका वेट कितना है 70 केजी, 70 केजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना।
50 केजी का एक व्यक्ति एक्सचेंज हुआ है, 50 केजी का वो इंसान गया, बदले में कोई दूसरा इंसान आया है जिसकी वजह से एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है मतलब वो 50 तो है, 50 जो एवरेज था वो तो उतने वजन का तो है ही है वो इंसान, प्लस में एक्स्ट्रा कितना वेट है उसका, 8 लोगों के भार में 2.5 केजी बढ़ गया, 8 लोगों में 2.5 केजी बढ़ गया, मतलब टोटल 20 केजी बढ़ा है। 50 तो था ही था, प्लस में 20 केजी और बढ़ गया, टोटल कितना आएगा 70 केजी। टोटल कितना आ जाएगा 70 केजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें देखो मैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, एक समूह में 45 व्यक्ति हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। पुरुष और महिलाएं, मेल रेशियो फीमेल है ना, मेल और फीमेल रेशियो कितना दे रखा है इनका, 5:4 में है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4, पुरुषों का कितना है 79.4 है, और महिलाओं का 64.5, महिलाओं का कितना है 64.5 है ना, 64.5 केजी है। तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, औसत वजन कितना होगा, मतलब हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक पॉइंट से एक बार ये पॉइंट हटा ले, है ना, यहाँ का भी पॉइंट यहाँ पे कर देंगे, बाद में इसका 10 के साथ हिसाब किताब कर लेंगे, एक बार के लिए इनको पॉइंट हटा देते हैं। बच कितना गया यहाँ से 794 की 5 से, 794 की 5 से कराएंगे, प्लस में यहाँ 645 कितना था 645 है ना, 645 इसकी किससे करानी है 4 से, बटे में कितना आएगा 5 + 4 9 है ना। वैल्यूज निकालो, 5 चौक 20, 9 5 45, 47 है ना, 7 5 35 और 4 39, 3970 यहाँ से, प्लस में 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 6 चौक 24 और 1 25, 2580 आएगा हमारे पास यहाँ से, 2580 यहाँ से, 9 आएगा नीचे, 9 आएगा नीचे, वैल्यू कितनी आती है 0, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 5 15, 3 3 6 है ना, 65 50, वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 65 50 बटे में 9, कितना आएगा 9 7 63 और 2 9 दूनी 18 और 7 9 7 63, 9 7 63, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, एक के बाद पॉइंट भी तो लगाना है ना हमें, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया है इनका तो यहाँ पे भी तो लगेगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 72.7, आगे भी हमने किया नहीं, आगे भी कुछ आना था, 72.7 करके कुछ है, क्यों ना 72.8 को टिक कर दें, क्यों ना हम लोग 72.8 को टिक कर दें, नियर बाय है इस वजह से। राइट आंसर क्या रहता है हमारे पास 72.8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, यदि 5 नए छात्र आते हैं तो भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाता है, 48 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 कम हो जाता है। भोजनालय का मूल व्यय क्या था, मूल व्यय मतलब पहले स्टार्टिंग में बेसिक खर्चा कितना था, स्टार्टिंग में खर्चा कितना था, हम लोग ने मान लिया मूल जो व्यय था वो कितना आएगा x का था, मूल जो व्यय था वो कितना था x का था। अब कितना हो गया, औसत खर्च 2 कम हो जाता है, औसत खर्च कितना हो गया 2 कम, मतलब कि x - 2, औसत खर्च 2 कम मतलब x - 2। अब आगे निकाल ले, वैल्यूज क्या दे रखी है देखो, 40 विद्यार्थी थे स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जब 40 विद्यार्थी थे तो था खर्चा x का, 5 नए छात्र आ जाते हैं तो खर्चा 2 कम हो गया, मतलब 45 छात्र में खर्चा कितना है x - 2 का, 45 छात्र में खर्चा कितने का है x - 2 का, और पहले कितना था खर्चा 40x का, पहले कितने का था खर्चा है 40x का, और दोनों के बीच में अंतर कितने का है 48 का, मतलब 48 रुपये बढ़ जाता है, मतलब अंतर कितने का आ रहा है 48 का, है ना। पहले से अब के कंपैरिजन में अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 48 का, मतलब दो इतना बढ़ जाता है, मतलब उनका डिफरेंस 48 का है। यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास 48 है ना, ये 45 5x तो ये, और वहां से कितना 9 और 3 138, 138, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, भोजनालय का मूल व्यय कितना था, x की वैल्यू तो कम आएगी हमारे पास, यहाँ से कितने आती है 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना बचेगा
वैल्यू तो नहीं आ रही है ना। x की वैल्यू क्या दे रखा था, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं तो खर्चा कितना है, x का है। वैल्यू तो कम आ रही है ना यहाँ से। क्या पूछ रखा है, भोजनालय का मूल व्यय क्या था। स्टार्टिंग का खर्चा x मानना है ना हमने, तो ये तो व्यय है, इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग का खर्चा कितना है, खर्च मान लेते हैं इसको, x का था, है ना। देखो यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5 दूनी 10 और 3, 5 दूनी 10, 3 बचता है ना यहाँ से, 5 साते 35 और 5 छिके 30, 27.6। इसने पूछ रखा है हमसे मूल खर्चा कितना था, मतलब स्टार्टिंग में खर्चा कितना था। x रुपए तो एक बच्चे का था ना, x रुपए तो एक बच्चे का था, विद्यार्थी का था। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। यहाँ से निकालेंगे 6 चौक 24, 7 चौक 28, 30 और 4 दूनी 8, 11, है ना। यहाँ से कितना आएगा, 1104, 1104 रुपए था, 1104 ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग का खर्चा या फिर मूल व्यय कितना था, 1104 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत इतना और अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना है। 7 और 1 8, 3 38, ठीक है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर हम लोग 21वीं संख्या को छोड़ देते हैं तो शेष का औसत कितना होगा, निकाल लेते हैं। देखो इसको, 37 संख्याओं का औसत दे रखा है 49, 37 का कितना दे रखा है हमसे 49, और यहाँ पे कितना दे रखा है 21 संख्याओं का औसत, 21 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 43.8, 43.8। इसके अलावा क्या दे रखा था, अंतिम 17 संख्याओं का, 17 संख्याओं का कितना है 55.6, 55.6। तीनों संख्याएं निकाल ले, यहाँ से तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज निकाल ले, कितनी आ जाएंगी यहाँ से, देखो 9 से 7 कितना, 9 7 63, 3। इसके बाद कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से, एक यहाँ का 18, एक यहाँ पे कितना आएगा, एक 18 और यहाँ से कितना 13, है ना। 21 की यहाँ से कराएंगे, 8 एकम 8 तो 0.8 तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ से कितना आता है, 21 से करा रहे हैं हम लोग, 9 1 9, है ना। 919.8 आएगा यहाँ से। 17 से कराएंगे, 17 से कितने पे जाएगा यहाँ से, हाँ 6 पे 0.2 तो आएगा यहाँ का, और यहाँ कितना बचता है 5, और यहाँ से कितना 945, है ना। 945 टोटल कितनी आएंगी हमारे पास, 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 5 15, 5 4 5 6 9 9 18, 1865 यहाँ से, 1813 वहाँ से आई है। इसमें से अगर हम 1813 घटाएं, इसमें से अगर हम 1813 घटाएं तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 2 यहाँ से कितना आएगा 52, यहाँ से कितना आएगा 52। आगे क्वेश्चन ने ये हमने निकाली है 21वीं संख्या, ये हमारी क्या आई है 21st टर्म कितनी आई है 52। आगे क्या पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में, यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर हम 21वीं टर्म को छोड़ने का मतलब, अगर हम हमारे एवरेज में से 21वीं टर्म को घटा दें, एवरेज कितना था 1813, अगर हम इसमें से ये 21वीं टर्म को घटा दें तो अब एवरेज कितना आएगा, अब औसत कितना आएगा। अब टर्म कितनी बच गई, पहले कितनी थी 37, एक कम होगी तो बचेंगी कितनी 36, है ना। एक कम होगी तो बचेंगे कितनी 36, यहाँ पे कितना आएगा 1 6 और यहाँ पे कितना बचता है 17, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, नीचे कितना है 36, नीचे कितना है 36, काट ले, यहाँ पे कितने पे जाएगा 4 पे ना, 6 चौक 24 कितने पे जा रहा है 4 पे, और यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 7 पे 8 8 छक 48, 8 पे 48 पॉइंट कुछ आएगा, 48 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, 48.9 आ जाएगा, है ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें 48 पॉइंट कुछ दे रखा है, 48.9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसने देखो क्या बोल रखा है, 6 संख्याएं A B C D E F में पहली 5 संख्याओं A B C D E का औसत अंतिम 5 संख्याओं के औसत से 26 अधिक है, A और F के बीच का अंतर ज्ञात करें। इजी सा क्वेश्चन है, A और F के बीच का अंतर ज्ञात करें। जो भी क्वेश्चन ने बोल रखा है उसको उतार दो। क्या बोल रखा है, A से E का औसत यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, है ना, इनका औसत यानी कि बटे में 5, माइनस में दूसरी टर्म्स क्या दे रखी हैं बी सी, बी प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, है ना, इनका औसत यानी कि बटे में 5, और कितना दे रखा है
अंतिम 5 संख्याओं के औसत से 26 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है, 26। 26 अधिक का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है, 26 का गैप है, 26 का अंतर है। यहां से वैल्यूज देखो क्या आएगी हमारे पास, बी सी और डी ई, बी सी डी ई गया, यहां से बचता है ए और यहां से बचेगा एफ, है ना। 5 उधर जाएगा, ये कितना आएगा, 26 गुना 5, 26 गुना 5। ए माइनस एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13, कितनी आती है, 130। किसकी वैल्यू पूछ रखी थी, ए माइनस एफ, ए और एफ के बीच का अंतर यानी कि ए माइनस एफ, ए माइनस एफ की ही वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आएगी, 130, 130 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 130 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसने देखो क्या बोला है, यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत 11 दे रखा है यानी कि बीच वाली टर्म 11 है, औसत 11 है, कितनी टर्म है, 5, 1 2 3 4 5, औसत 11 है, मतलब बीच वाली टर्म 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाली टर्म कितनी है, 11 है। आरोही क्रम वाले विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक यानी कि ये वैल्यू आएगी 13, ये वैल्यू आएगी 15, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 7, मतलब कि ये वो 5 टर्म्स हमने ले रखी हैं, ये वो 5 संख्याएं ले रखी हैं जिनकी औसत की यहाँ पे बात चल रही है। आगे क्या पूछ रखा है, उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा, अंतिम 3 का औसत कितना होगा, यानी कि इन तीनों का पूछ रखा है। हमें पता है जब भी क्रमिक हो, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हो तो औसत एवरेज क्या होता है, बीच वाली टर्म, एवरेज क्या होता है, बीच वाली टर्म। इस केस के अंदर बीच वाली टर्म कितनी है, 13, तो हमारा आंसर यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 13, 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। एवरेज की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आज हमने कंप्लीट कर ली है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।